जब अरविंद केजरीवाल ने बोला कि वो दिल्ली की सड़कों को यूरोप जैसा बना देगा, दिल्ली की सड़कें चौड़ी तो बहुत हैं लेकिन अच्छी नहीं है। उन सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का हम बनाना चाहते हैं। आई वाज रूटिंग फॉर हिम। अब हमारे देश के लिए मेरी बस दो ही इच्छाएं हैं। नंबर 1, इंडिया को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाना, एंड नंबर 2, भारत को यूएन की डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में देखना। अब जब हम एक डेवलप्ड कंट्री बनने की राह पे चल ही चुके हैं, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा देश अमीर बनने के साथ साथ अमीर दिखे भी। एंड आवर रोड्स आर अ गुड प्लेस टू स्टार्ट ऑन दैट। फिर क्या था, मैंने अपना कैमरा उठाया जो कि मेरा फोन है और चल पड़ा चिराग दिल्ली, जहां अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल दिल्ली की पहली यूरोपियन स्टाइल सड़क बनाई थी। अब यूट्यूब पे तो ये सड़क काफी सुंदर और स्टाइलिश लग रही थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो नजारा कुछ ऐसा था। अब वहाँ बस स्टॉप पे कुछ लोग खड़े थे तो मैंने पूछ लिया उनसे, क्या भाई आपको यूरोप वाली फील आ रही है? और ये उनका जवाब था। तो मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि भाई वो दिल्ली को यूरोप जैसा बना देंगे और उन्होंने यही दिखाने के लिए इस रोड को बनाया है। तो क्या आपको यहाँ यूरोप वाली फील आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं, कभी भी हो नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल कभी भी ये काम नहीं कर पाएंगे। यूरोप तो कम, इंडिया को पहले इंडिया तो जैसा बना दे, यूरोप बाद में बनाए वो। जी, बड़ा अच्छा थॉट है। तो आपको यहाँ आके भी यूरोप जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं सर, नहीं। वैसे यूरोप तो घूमा नहीं हूँ, लेकिन जितना देखा है उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। और कुल मिला के जितना कराए इतना तो कम से कम दिल्ली को होना चाहिए, इससे और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ये पहली बार था कि मैं अनजान लोगों से ऐसे कैमरे पे सवाल पूछ रहा था। और सच बताऊँ तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन जैसी बात शुरू हुई तो बात वो चलती ही गई। और दिल्ली वालों की एक खास बात है, एक तो उनका दिल बड़ा होता है और उनसे आप कभी भी गप्पे लड़ा सकते हैं। अब मैंने पहली बार ऐसे पब्लिक इंटरव्यूज़ लिए हैं और सच बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। ओके, ऐसा नहीं है कि ये जगह सारी ही ख़राब है। अगर आप इस सड़क को दिल्ली की 99% सड़कों से कंपेयर करें तो ये जगह बहुत बढ़िया है। यहाँ के फुटपाथ चौड़े हैं और ट्रैफिक से दूर है, जिससे यहाँ चलने में सेफ्टी की फीलिंग आती है। अब यहाँ चलते हुए ऐसा नहीं लगता कि भाई पीछे से कोई गाड़ी ना आ जाए या फिर आगे से कोई गाड़ी आ रही है, तो वो बिल्कुल नहीं है। तो आप मतलब आराम से चल सकते हैं। यहाँ साइकिलिस्ट के लिए यहाँ एक डेडिकेटेड बाइक लेन है, जो रोड पे साइकिल चलाने से तो बहुत ही बेहतर है। हाँ, मेरे साथ ये बहुत हुआ कि मैं फुटपाथ पे चल रहा था और माइंडलेसली मैं साइकिल लेन पे चलने लग गया और तभी पीछे से साइकिल आई। तो जब आप यहाँ आए तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई आप साइकिल लेन में ना चले, आप फुटपाथ पे चले गए। साइकिल कहीं से भी कभी भी आ सकती है। यहाँ पेड़ और पौधों की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है और यहाँ के पेड़ आपको धूप से बचाने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन ये जो मेंटेनेंस है वो बस गुड़गांव जाने वाली साइड पे है। आप बस रोड क्रॉस करिए और आपको दिखेगी करप्शन, केयरलेसनेस, लैक ऑफ मेंटेनेंस। इसी के साथ साथ जो गुटखा और कूड़ा है वो इस जगह के चार्म को और भी कम कर देता है। अब इस कूड़े और गुटखे के लिए मैं सरकार को भी ब्लेम नहीं कर सकता। हमारे देश में जो पब्लिक प्लेसेस हैं, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। तो हमारे देश में जो पब्लिक प्लेसेस है उसे बेसिकली कूड़ेदान की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपको जो भी चीज़ नहीं चाहिए उसे बाहर फेंक दो पब्लिक प्लेसेस के अंदर। अभी मैं कुछ ही महीने पहले यही शर्ट पहन के चांदनी चौक घूमने गया था, जहाँ उन्होंने सड़क पे नया लाल पत्थर लगाया है और सच्ची में बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन उसके ऊपर भी लाल गुटखे के छींटे थे। अब देखो, मेरा मानना है कि अगर हमारे देश के लोग सड़कों पे कूड़ा डालना बंद कर दें और गुटखा थूकना बंद कर दें, हमारा देश 75% डेवलप तो ऐसे ही लगेगा। अब कुछ लोग हैं जो बोलते हैं भाई इंडियंस में सेंस ऑफ क्लीनलीनेस है ही नहीं, वो किसी जगह को साफ रख ही नहीं सकते। मैं इन सब लोगों से डिसएग्री करता हूँ। बस अब दिल्ली से कुछ ही मीटर अंडरग्राउंड जाइए और देखिए इंडियंस कितने डिसिप्लिन्ड हैं। दिल्ली मेट्रो के अंदर रोज 42 लाख लोग ट्रैवल करते हैं और यहाँ की येलो लाइन्स और ब्लू लाइन्स खचाखच भरी होती हैं, फिर भी आपको यहाँ गंदगी का नाम और निशान नहीं मिलेगा। अब दिल्ली मेट्रो अपनी ट्रेन्स और स्टेशंस को टिप टॉप कंडीशन में रखती है और दिल्ली के लोग इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और दिल्ली मेट्रो को मेंटेन करने में डीएमआरसी की मदद करते हैं। यही फीलिंग, सरकार की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन हमें पूरी दिल्ली और पूरे देश में लानी होगी, जिससे सरकार हमें टॉप क्लास पार्क्स, रोड्स और पब्लिक प्लेसेस दे और हम लोग एज अप्रिसिएशन उसके मेंटेन करने में सरकार की मदद करें। ऐसे ही हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा।
हेलो एवरीवन, तो आप सब लोग कैसे हैं। तो इस वीडियो को जो ओरिजिनल आउटरो था वो ठीक ठाक नहीं आया था, तो मैंने सोचा इसको दोबारा से रिकॉर्ड किया जाए। और अब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई आपको ये नई स्टाइल की वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहा हूं। और जो ये मेरी दिल्ली वाली वीडियोस है वो बेसिकली मेरा सीवी है दिल्ली के लोगों के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, कि भाई मैंने दिल्ली के अंडरग्राउंड में कुछ थोड़ा बहुत काम किया है और जब मैं लोगों के पास जाऊं तो उनको मेरे पास कुछ दिखाने के लिए हो। और आप सब जानते हैं पॉलिटिक्स के अंदर ग्राउंड वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राउंड वर्क होता है। तो जो इस टाइप के व्लॉग्स हैं ये मेरे को दोनों करने की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। वैसे इस चैनल पे इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेट कल्चर पे बहुत सारी वीडियोस आती है और नेक्स्ट वीडियोस भी उन पे होगी, वो भी हिंदी के अंदर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग ओवर टू माय व्लॉग एंड आई विल सी यू सून।